अभी लास्ट हम लोगों ने किया था टेम्पलेट क्लास और टेम्पलेट फंक्शन दोनों कर लिए हैं, दोनों कर लिए ना अभी। यस सर। आज जो है नया टॉपिक शुरू करते हैं। सर अगर टेम्पलेट्स को इनहेरिट करना हो तो वो कैसे करते हैं? जैसे वो इनहेरिट करते हैं वैसे ही करते हैं। टेम्पलेट को अपने इनहेरिट करना है। यस सर। सर वो थोड़ा सा बता दें। अच्छा, यानी आपका चलो ये तो फायदा आप लोगों का थोड़ा पहले क्योंकि प्रोग्रामिंग वन पढ़ी हुई है इसलिए आप लोगों को जो है ना सेम किया जा सकता है, वरना तो कोशिश मेरी यही थी कि बस नॉर्मल नॉर्मल ही लेके चलो। ये सारी चीज़ें इसमें फिर कर लेते हैं, फिर ये खाली यही ना करो ना, क्या ख्याल है? टेम्पलेट फंक्शन को ओवरलोड करना ये भी कर लेते हैं, यही करना है। टेम्पलेट एंड इनहेरिटेंस। ठीक है सर, सब कर लेते हैं। चलो, अच्छा ये हमारे पास अब पहले आ गया ओवरलोडिंग फंक्शन टेम्पलेट। ये जैसे देखने में तो जो फंक्शन टेम्पलेट है ये वाली डिस्कशन कर, ये वाली जो बात इसने की है ये हम कर चुके हैं। हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था कि टेम्पलेट वाला बिहेवियर आप ओवरलोडिंग से भी कर लेते हैं। यानी उसमें आपको क्या करना होता है कि आपको अलग अलग डेफिनेशन देनी होती है। तो ये वाला बिहेवियर कंपाइलर आपके लिए करता है कि वो फंक्शन का नाम तो सेम रखता है और उसके आर्गूमेंट जो है वो डिफरेंट करता है। ठीक है, यानी जैसे हम लोगों ने वो एक प्रोग्राम किया था शो वाला, उसमें अगर आप इंटीजर रखते हैं तो वो इंटीजर के लिए उसकी फंक्शन की डेफिनेशन कर देता है, अगर आप फ्लोट करते हो तो फ्लोट के लिए कर देता है। ठीक है, और अगर आप स्ट्रिंग के लिए करते हैं तो वो स्ट्रिंग के लिए इसको जो है ना वो ओवरलोड कर देता है। ठीक है जी। अच्छा, ये आगे आ गया इनहेरिटेंस पे। इनहेरिटेंस पे टेम्पलेट का क्या बिहेवियर एक, अच्छा, टेम्पलेट एंड इनहेरिटेंस रिलेट्स इन सेवरल वेज। अभी इसकी डिस्कशन है, डिबेट है। क्लास टेम्पलेट कैन बी
A class template can be derived from class template specialization. A class template can be derived from class template specialization. A class template can be derived from non-template class. Class template specialization can be. तो इसको जरा देखते हैं. A non-class can be derived from class template specialization. Class template specialization. क्या अच्छा तो यहाँ पे वो देखते हैं इनहेरिटेंस के टेस्ट 2 टेस्ट 3. अच्छा ये नहीं आ रही? जी आवाज नहीं आ रही. आवाज तब आएगी जब मैं बोलूंगा. अच्छा भाई टेस्ट 2 अच्छा भाई ये हमारे पास एक क्लास टेस्ट की है. अब हम क्या करते हैं इनहेरिट करने की कोशिश करते हैं. क्लास टेस्ट टेस्ट. अब आपने ये जो टेस्ट को इनहेरिट करना है तो मे भी इसमें हमें वो स्पेसिफिक करना पड़े int a ना भी करें वैसे ही हम इसमें ये हमने इनहेरिट की और इसका जो है हम टेस्ट का टेस्ट 2 का एक ऑब्जेक्ट बनाया obj डॉट यहाँ पे इनपुट के इसको हमने एग्जीक्यूट किया. क्या कहते हैं जी int main expected class name before. या इसको
ये देखिए इसमें इनहेरिट कर रहे हैं ना, तो उसको वैसे तो जो है हमारे पास ये जनरलाइज फॉर्म में थी, ये जो टेस्ट है उसको आपको स्पेसिफिक करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपने किसको करना है। अगर आप ये देखें यहाँ पे एक और कर लेते हैं, पब्लिक टेस्ट फ्लोट वाला वर्जन भी कर लेते हैं या स्ट्रिंग वाला कर लेते हैं। ठीक है, दो किया आपने, ठीक है। और यहाँ पे इसकी तो शायद जरूरत नहीं है, इसमें हम इनपुट और उसको दोनों को कॉल कर लेते हैं टेस्ट ओबीजे। अब हम इनपुट को कॉल करते हैं, मे भी यहाँ पे एम्बिग्युइटी आ जाइए दो करने से। अब वो इनपुट कॉल करेगा तो दोनों में इनपुट है, कौन सा कॉल, क्योंकि अगर आप ये इनपुट करेंगे तो वो एम्बिग्युइटी देगा। जैसे देखो कि आप किसको करना चाह रहे हैं यहाँ पे वो, तो यहाँ पे या तो फिर आप इसको बताएंगे कि हम टेस्ट इंट को करने हैं। चेक करते हैं शायद ये इसको लेता है कि नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो चीज़ें, ये देखा इसमें हमने इनपुट कॉल किया इंटीजर वाला, तो 4 5 6 जी जिसने क्वेश्चन पूछा था वो अंडरस्टैंड कर रहा है। यस सर। ठीक है, यस ये सर। इसको बंद करें। इसमें ना हमें जैसे ये टेम्पलेट क्लास से बंद करो बेटा, क्यों कम कर रहे हो सी आर। देखो ये यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, चेक करो किसको मारता हूँ। असल में आपने क्वेश्चन पूछ लिया, इस क्वेश्चन से सिर्फ आप ही मुस्तफीद हो रहे हैं, बाकी नहीं हो रहे। यहाँ भी देखो बच्चा, अगर आपने इनहेरिट करना है ना, तो इस तरीके से इनहेरिट होगा। आपको बताना पड़ेगा कि मैंने इस क्लास को एज ए पूरी एज ए होल नहीं लेगा, एज ए होल नहीं लेगा, आपको उसका वर्जन बताना पड़ेगा कि आपने कौन सा जो करना है। वैसे मैं इसको अगर होल करके देखूँ तो क्या होता है, मुश्किल है कि ये चले यहाँ पे। फिर मे भी एक काम और हो सकता है, अगर ये चली भी तो फिर हमें यहाँ पे स्पेसिफिक करना पड़ेगा कि आप क्या चाह रहे हैं। यहाँ पे शायद ऐसे चल जाए, तो नहीं, वो उसको नहीं मानता, वैसे टेस्ट को नहीं मानता आपको उसका, यानी जो जेनेरिक है वो जेनेरिक को नहीं मानता, जेनेरिक ठीक है को। सर। तो आपको यहाँ पे स्पेसिफिक करना पड़ेगा कि मैंने जनाब किसको करना है, पर क्या स्ट्रिंग को करना है, तो वो स्ट्रिंग वाली होगी। तो यहाँ पे आप इनपुट और आउटपुट कर ले तो वो स्ट्रिंग इनपुट और आउटपुट कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे आगे कर देता हूँ ओबीजे डॉट शो, ये ठीक होगा। अब ये इनपुट भी करेगा अली असद अमन, ठीक है, अली असद अमन, ठीक है। तो ये देखो वो इनपुट भी कर रहा है, और ठीक है सर। ये ऐसे होगा, ये वैसा ही है जैसे एक नॉर्मल क्लास वाला है। सिर्फ थोड़ा सा स्पेशलाइज ये है कि आपको यहाँ पे वर्जनिंग करनी पड़ेगी कि आपने टेस्ट का कौन सा वर्जन चाहिए। ठीक हो गया, क्लियर सर। ये बिल्कुल वो सिनेरियो वैसा ही है। अच्छा, आप मेरा ख्याल है एक मरतबा ना सारे कॉन्सेप्ट, अभी ना हमें खुद ये नहीं पता कि ये सेमेस्टर कितने दिन चलाते हैं, तो जो एक मिनिमम क्राइटेरिया है ना ऊप का, पहले हम वो कवर कर लेते हैं। अगर ये हमें और टाइम देते हैं तो फिर इन्हीं को हम डेप्थ में ले लेंगे सारे टॉपिक्स को। क्या ख्याल है? ये जो आपकी आईटी सीरीज वाली है ना, ये ज़रा दरमियाने दरमियाने रो में चलती है, हमें ज़्यादा डेप्थ में लेके जाती है। ठीक है, तो इससे वो आपके टॉपिक्स, वो सारे जो ऊप के टॉपिक है ना वो कवर हो जाने दें। उसके बाद अगर टाइम मिला तो हम इनको डिटेल में कर लेंगे। जैसे अभी आपने ये क्वेश्चन पूछा इनहेरिटेंस है, अभी देखें इस बुक में इस चीज़ के मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। अगर आप इसका इंडेक्स चेक करें तो ये देखिए टेम्पलेट का फ्रेंड के साथ क्या है, स्टैटिक मेंबर के साथ क्या है, सबके साथ ये जो है ना अलग अलग। तो हमें इनको फिर वो डिटेल से, ये जो हमारे कॉन्सेप्ट है ना इनहेरिटेंस का, पॉलीमॉर्फिज्म का, और फिर ये टेम्पलेट में आगे क्या चेंज है, तो उनको वो सारी चीज़ों को जो है ना
एक प्रोग्राम में उनको सारे को जो है ना वो ये छोटे छोटे प्रोग्राम करके इनको स्पेशलाइज वे से कर लेंगे। ठीक हो गया? जैसे यहाँ इस पे बुक का नाम क्या है? ये वही आपके पास भी है, डिटेल एंड डिटेल की है। सर इसकी आउटलाइन नहीं भेजी आपने ग्रुप में। इसकी आउटलाइन मैं भेज रहे तो ये 7 इंडेक्स है ना, आउटलाइन कौन सी? ये बुक है ना, ये डिटेल एंड डिटेल है ना। आप बात नहीं करते मेरा ख्याल यार। ये देखो ना, ये किताब आपके सामने, ये किताब आपने देखी नहीं? ये आपने उधर भी फॉलो की थी, प्रोग्रामिंग 1 में भी की नहीं थी? ये है आपके पास कि नहीं? सर ये नहीं है। नहीं नहीं, सर ये चलो तो नहीं आईटी सीरीज इसको भी में मैं है। शेयर कर दूँ, इसको भी मैं शेयर कर दूँ, इसको मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है? अभी बल्कि सर इसके इस बुक के इस कोर्स में हमने कितना करना है? तो यही तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अभी जो है ना, अभी एक और ये किताब है, ये भी बड़ी अच्छी किताब है, ये थिंकिंग इन C++। इसके अंदर भी बड़े अच्छे जो है ना डिटेल के साथ चीज़ें डिस्कस हुई हैं। इसको भी मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन फॉर द टाइम भी मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक एक मिडल पे ले रह के ना आपको कोर्स कवर करवाते हैं, उसके बाद अगर और टाइम मिला तो फिर उसको हम और स्पेशलाइज वे से जो है ना टॉपिक्स को और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी मेरा ख्याल है कि वो IT सीरीज को फॉलो करते हुए चलते हैं। क्या ख्याल है? आपने फाइल हैंडलिंग की थी? नो नहीं सर। की थी, नहीं की थी। चले अब वो स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो आप लोग काम करते सर आए हैं ना, अभी तक जो आप लोग काम करते आए हैं ना, आज आपकी 2 क्लास है, एक है? एक क्लास है। अभी चलो मैं ठीक है थोड़ा सर। थीम बता के, थोड़ा टाइम भी लेट हो गए थे हम, थीम बता के आपको एक छोटा सा प्रोग्राम करवा देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी इंटरेस्ट डेवलप हो। फाइल हैंडलिंग क्या होती है कि अभी तक जितने भी आप लोगों ने प्रोग्राम बनाए हैं ना, उनकी उनको महफूज नहीं कर सकते। वो सारा कुछ रैम में होता है, जैसे प्रोग्राम बंद किया किस्सा खत्म। आप ये चाहें कि अगर आपने जो कुछ भी इनपुट दी है उसको किसी जगह पे सेव कर लें और फिर उसको दोबारा व्यू भी कर लें, तो उसके लिए फिर आपको क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर उसको सेव करना पड़ेगा। सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर सही कर राइट में, सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको फाइल हैंडलिंग चाहिए होती है। अब फाइल क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, पॉइंटर, पॉइंटर क्या चीज़ है? पॉइंटर एक वेरिएबल है जिसके अंदर किसी वेरिएबल का एड्रेस सेव हो सकता है, फाइल का एड्रेस भी सेव हो सकता है, प्रिंटर का एड्रेस भी सेव हो सकता है। ठीक है? और और इसके अंदर किसी फंक्शन का एड्रेस भी सेव हो सकता है। तो अभी आज हम जो है ना फाइल का एड्रेस जो है उसको किसमें करते हैं, पॉइंटर के अंदर सेव करेंगे और उसकी मदद से क्या करेंगे, फाइल में सेव करेंगे। अब फाइल की दो किस्में होती हैं, एक टेक्स्ट फाइल होती हैं, जैसे आपकी नोटपैड की फाइल है टेक्स्ट फाइल। फिर बाइनरी फाइल होती है। बाइनरी फाइल में क्या होता है, नॉन रीडेबल कोड में डाटा रखा है, बाइनरी फाइल इसको कहते हैं कि इसके अंदर जो है वो बाइनरी के अंदर जो है आपका डाटा की फॉर्मेशन है। टेक्स्ट फाइल में ये है कि आप उसको नोटपैड में या आप उसको वर्ड में ओपन करके देखते हैं तो आपको टेक्स्ट नज़र आ जाता है, लेकिन बाइनरी को अगर देखते हैं तो वैसे ही नज़र आता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने वो एक्जी नहीं खोल ली थी, आज मेरा ख्याल हम कुछ कर नहीं पाएंगे, लाइट इधर गई हुई है, तो ये सिस्टम का भी जो है ना वो जवाब दे गया, बैटरी सेवर ऑन है। ठीक है? तो इसको इम्प्लीमेंट जो है हम लोग कल ही करेंगे। अभी मैं इसकी एक अटेंडेंस ले लूँ। ये सारे 17 के 17 पूरे आ रहे हैं। सर अटेंडेंस में ले रहा हूँ। अब ले रहे हैं, लेकिन मुझे भी एक इमेज चाहिए होता है, आप तो ले रहे हैं। चलो ठीक है सर, मैं भेजता हूँ। हाँ, ये असल में लाइट गई हुई है, मोबाइल डाटा से मैं चला रहा हूँ, तो ये इसकी भी बैटरी जो आप दे गई है वो सेवर मोड में आ गई। इससे पहले कि ये बंद हो फिर तो मेरे पास वीडियो भी नहीं रहेगी आज की। तो इससे पहले जो है ना, उससे पहले मैं सेव करना चाह रहा हूँ।
सेशन क्लोज करते हैं ताकि ये सेव कर दे।